मित्रों नमस्कार। इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं अपने बारे में बता दूँ। इस वक्त ये दिल्ली देश की राजधानी की जान कही जाती है, एमसीडी। जी हाँ, एमसीडी हेडक्वार्टर में हूँ और ये सिविक सेंटर है। मेरे पीछे का हिस्सा आप देखें, देखकर आपको अच्छा लगा। अभी कुछ देर पहले मैंने कुछ शॉट्स डाले हैं ये देश की राजधानी की सबसे ऊँची बिल्डिंग की। तो मेरे पीछे जो है वो सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर देश की जान इसलिए एमसीडी को कही जाती है क्योंकि साफ़ सफाई से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर तमाम सारे मसले, प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर और ज़्यादा मसले इनके पास नहीं हैं, जबकि दूसरे नगर निगमों के पास और भी मसले होते हैं। हमेशा विवादों में रहा, अभी भी वही चल रहा। लेकिन हम इस विवादित एमसीडी की बात करते हैं कि हमने जब रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी 2007 में, 2006-7 में, तो हमने रिपोर्टिंग में ही से ये बिल्डिंग यहाँ नहीं हुआ मतलब बिल्डिंग बाद में बनी है, पहले कहीं और हुआ करती थी, हेडक्वार्टर चांदनी चौक में। अभी की जो एक बड़ी खबर है वो मैं आपको देना चाह रहा था। एमसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और एमसीडी ने बहुत कुछ काम भी किया। अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आते रहे, बुरे बुरे ऑफिसर्स भी आते रहे। नेताओं और अधिकारियों की फ़ौज ने एमसीडी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सिर्फ एमसीडी को नहीं बर्बाद किया, देश की राजधानी में जितनी एजेंसी रही उसको इन लोगों ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। खामियाजा आखिरकार दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा। अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो एमसीडी को घोषित कर जाता, जबकि एमसीडी के पास राइट्स नहीं होते थे, पुलिस फोर्सेज नहीं है। नतीजा ये रहा कि पुलिस फोर्सेज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती चली गई और लूट में पुलिस फोर्सेज भी शामिल हुई हर जगह। हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी की जो खबर, मेन खबर जो है उस पर मैं आना चाहता हूँ। खबर ये है कि एमसीडी में जब से कमिश्नर के तौर पे अश्विनी कुमार आए हैं, 92 बैच IAS होम सेक्रेटरी थे दिल्ली सरकार में, तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ बदलाव आया है कि वो खुद वो ईमानदार ऑफिसर हैं। लेकिन यहाँ नेता और अधिकारियों के बीच में जो कॉकस बना हुआ था, लूट का अड्डा ये एमसीडी बन चुकी है। और अभी से नहीं, मैं सालों की बात कर रहा था। लूट का अड्डा बन चुकी थी ये एमसीडी। जैसे वो आए तो भ्रष्ट अधिकारियों को उन्होंने ठिकाने लगाने शुरू किए। भ्रष्ट अधिकारी ऐसे तो नहीं ठिकाने आप लगा सकते हैं, तो ऐसे में अधिकारियों के सस्पेंशन की कार्रवाई बड़ी तेज़ हो गई। एक अजीब व गरीब माहौल बनना शुरू हो गया क्योंकि अब सत्ता पक्ष में तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, हाय तवा मचा सकती है, काम करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इनकी नहीं होती है, जैसा हम अक्सर देखते हैं। वैसे भी अब क्योंकि अभी की समीकरण सिर्फ इन्हीं की हम आम आदमी पार्टी को ही इसके लिए दोष नहीं देंगे, तो व्यवस्था को भी दोष देंगे कि और भी बहुत सारे कारण हैं। स्टैंडिंग कमेटी का अभी तक चुनाव नहीं हो पाए, उसका भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी अभी होना है, जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि 4 या 6 तारीख को ही सितंबर को हो जाना है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों के लिए क्या अच्छी खबर है वो मैं बताऊँ। अधिकारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि अभी यहाँ इंजीनियर्स को लेकर, क्योंकि तमाम इंजीनियर जो हैं घोटाले में शामिल रहे और उनके जो कारनामे हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं, छोटे छोटे कारनामे हैं, कई कारनामे हैं। ईमानदारी तौर पे आप एमसीडी में काम नहीं कर सकते क्योंकि भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा बोलबाला दिल्ली के हर महकमे में रहा है। आप बिल्डिंग बनाने जाते हैं, अगर ईमानदार ऑफिसर हैं तो जल्दी ही आपको भगा दिए जाते हैं। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स उनके लिए सर्विस में उनका जो सेवा विस्तार की बात करते हैं, या उनके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी वो शेयर नहीं हो पाती थी। कभी किसी बार पिक एंड चूज यहाँ सबसे ज़्यादा होता रहा। अधिकारी जब चाहे, नेता जब चाहे, जिस अधिकारी को कि जिस इंजीनियर को प्रमोशन देना है उसके लिए फाइलें बन जाती थी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती। अभी की जो खबर है ये है कि अश्विनी कुमार ने सबसे पहले तो इसको वेब पोर्टल पर डाल दिया और ये कह दिया गया, क्या कह दिया गया जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो सुनिए। उसकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार करने के लिए इसको वेब पोर्टल पर डालते हुए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है और कहा गया है कि आपको अपने सर्विसेज से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं उस पर दीजिए, प्रमोशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर दीजिए। तमाम सारी विसंगतियों को दूर करने की पूरी व्यवस्था की गई है। मित्रों, समझने की बात यह है कि एक तरफ से वो सस्पेंशन की कार्रवाई भी हो रही है, हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सेवा से संबंधित विवाद जो हैं उसको भी दूर करने की कोशिश की।
उसमें सिम्युलेटी लाने की कोशिश की है, क्योंकि जो रसूख वाले हैं या सत्ता के करीब रहने वाले हैं वो हमेशा मलाई खाते रहे। तो उन अधिकारियों के साथ साथ जो दबे कुचले, जो जैसा कि दिल्ली सरकार में हुआ है, वही व्यवस्था यहाँ भी होने को है। तो एमसीडी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है, आने वाले दिनों में तमाम सारे विभागों में भी ऐसा ही होगा। जो सालों से कहीं न कहीं कुंठित, वंचित, परेशान रहे हैं, उनकी परेशानी कम होने वाली है। नमस्कार। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा कि फिर से मैं एमसीडी में एक्टिव हो रहा हूँ। मैं वही हूँ जो एमसीडी के भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा उजागर किया था और अधिकारी हमें देख के भागने लगे थे। नमस्कार।